नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर शुक्र देव छठवें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्र जब कुंडली के छठे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल देते हैं, किस प्रकार जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं। इस चीज को समझने के लिए, अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली में छठवें भाव को समझना होगा। छठवें भाव के कारकत्व, छठवें भाव के सिग्निफिकेंस और शुक्र के बारे में समझना होगा। शुक्र देव का ज्योतिष शास्त्र में क्या रोल है, क्या उनके कारकत्व हैं, क्या उनके सिग्निफिकेंस है, उसको हमें समझना होगा। देखिए, अगर हम कुंडली के छठवें भाव की बात करें, देखिए जब हम शुक्र को समझ लेंगे और कुंडली में छठे भाव को समझ लेंगे, फिर हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। हम छठे भाव के सिग्निफिकेंस और शुक्र के सिग्निफिकेंस को जब को रिलेट करेंगे तो अपने विषय को समझने में आसानी होगी। तो अगर हम कुंडली के छठवें भाव की बात करें तो कुंडली का छठवां भाव एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है और उपचय स्थान की भी श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली में छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है और उसके तहत एक दुष्ट स्थान है। प्लस कुंडली का छठवां भाव उपचय स्थान भी है। उपचय स्थान कौन कौन से होते हैं? तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, जिसके तहत कुंडली का छठवां भाव एक उपचय स्थान भी है। कुंडली के छठवें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है? कुंडली के छठवें भाव से हम जीवन में होने वाले रोगों का विचार करते हैं, डिजीज का विचार करते हैं। जातक को जीवन में किस प्रकार की रोग, बीमारियां, डिजीज वगैरह हो सकती हैं, इसका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से एनिमी पक्ष का विचार किया जाता है, शत्रु पक्ष का विचार किया जाता है। जातक के जीवन में उसका जो जातक की लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे, जो शत्रुता आएगी, जो एनिमी आएगी, शत्रु पक्ष का विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। एनिमीज का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम डिस्प्यूट्स का विचार करते हैं, वाद विवाद का विचार करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, क्वारल्स, फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा, इस सब से हम लोग कुंडली के छठवें भाव से देखते हैं। पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी अगर जीवन में किसी प्रकार का होना है, किसी प्रकार के मुकदमेबाजी चलना है, किसी प्रकार का मुकदमे का सामना करना है, किसी प्रकार का आरोप जातक के ऊपर लगना है, लिटिगेशन, ब्लेम, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। है ना, आदमी देखता है कि हमारे जीवन में पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी तो नहीं होना है, किसी प्रकार के विवाद में तो नहीं फंस जाएंगे, वाद विवाद में, डिस्प्यूट वगैरह में तो नहीं फंस जाएंगे। इस चीज के लिए हम कुंडली के छठवें भाव को देखते हैं। तो एक तरह से ये अपयश का भी स्थान है, ब्लेम का, लिटिगेशन का, आरोप का, इन सब के लिए भी हम कुंडली के छठवें भाव को देखते हैं। डेब्ट्स का विचार करते हैं, कर्जों का विचार करते हैं। जीवन में कर्ज वगैरह तो नहीं लेना पड़ेगा, और कर्ज लेना पड़ा तो कर्ज आसानी से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अगर मिल गया तो चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे आसानी से, कि दिक्कतें आएंगी। इन सारे विषयों को भी हम कुंडली के छठवें भाव से देखते हैं। चौथे से तीसरा भाव है कुंडली का छठवां भाव, अर्थात चौथे भाव से मां का विचार करते हैं। तो चौथे भाव से तीसरा भाव है, इसलिए मामा और मौसी का भी विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम जातक की डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं। उसकी डेली की रूटीन उसकी कैसी रहेगी, उसकी डेली रेगुलर लाइफ में जातक क्या करेगा, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, उसकी डेली रूटीन लाइफ कैसी होगी, इसके लिए भी हम कुंडली के छठवें भाव को देखते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम सर्विसेज का विचार करते हैं, सेवा का विचार करते हैं।
कुंडली के छठवें भाव से सर्विस सेक्टर को देखते हैं, सेवा को देखते हैं। इसीलिए नौकरी वगैरह के लिए भी हम कुंडली के छठवें भाव को देखते हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम जो समाज के जो शोषित वर्ग के, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं या दिव्यांग लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से पेट्स का विचार करते हैं, पालतू जानवरों का विचार करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से जातक के जो वर्क लाइफ में जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो उसके वर्क ग्रुप में उसके साथ काम कर रहे होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनका विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कुंडली के छठवें भाव से लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, किसी प्रकार का जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं लाइफ में किसी भी प्रकार के, या किसी भी प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे शत्रुओं द्वारा, चाहे बिजनेस या सर्विस में साथ जो काम कर रहे हैं लोग, उनके द्वारा जो कंपटीशन है, या मार्केट में जो कंपटीशन आ रहा है, चैलेंज आ रहा है, चुनौतियां, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, व्यवधान, बाधाओं का विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। प्रतिस्पर्धा का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। कंपटीशन का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। किन लोगों से हमें लाइफ में कॉम्पीट करना पड़ेगा, कौन लोग हमारे लिए चैलेंज लेके आएंगे, कौन हमसे रिवेंज रखेंगे, कौन हमसे शत्रुता का भाव रखेंगे, शत्रु हमसे जीतेंगे या हम शत्रु से जीतेंगे, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। दूसरी तरफ तो हम कुंडली में अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जिस प्रकार से अगर हम मंत्री परिषद की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति देवों के गुरु हैं, तो शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं, और इनके पास गुरुदेव बृहस्पति की तुलना में एक विद्या अतिरिक्त इनके पास है, वो है संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या होती है किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर देना, पुनर्जीवित कर देना। तो इस चीज का ज्ञान शुक्रदेव के पास था। तो जिस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति देवों के गुरु हैं, उसी प्रकार शुक्र दैत्यों के गुरु है। जिसका मतलब क्या हो कि नॉलेज इनके पास भी बहुत तगड़ा है। ये भी जातक को बहुत नॉलेजेबल बना सकते हैं, इंटेलिजेंट प्रदान कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि सिमिलर जैसे गुरुदेव बृहस्पति देवों गुरु, ये दैत्यों के गुरु है। तो नॉलेज वगैरह, अच्छा ज्ञान वगैरह शुक्रदेव भी दे सकते हैं। और कलयुग में इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस आधुनिक युग में, परिप्रेक्ष्य में इनका रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र ग्रह अमोद प्रमोद भोग विलास के ग्रह है। अगर सामान्य शब्दों में कहें तो सुख और भोग के कारक और आनंद के कारक ग्रह है। जातक का जीवन, अब देखिए शुक्र को किन किन चीजों को देखते हैं। जातक का जीवन कितना आराम से बीतेगा, कितनी कंफर्टेबल उसकी लाइफ होगी, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखते हैं। सभी प्रकार की भौतिक सुखों से संबंधित जो चीजें होती हैं, भौतिक सुखों से संबंधित जो लग्जरीज कंफर्ट होती हैं, वो जातक अपने जीवन में कितनी मात्रा में अर्जित करेगा, और आसानी से अर्जित करेगा या संघर्ष करके अर्जित करेगा, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। लाइफ में जो वो सारी चीजें, वो सारे भौतिक सुख जो लाइफ को लग्जरीज बनाए, कंफर्ट पहुंचाए, जीवन में आनंद, इंजॉयमेंट, प्लेजर वगैरह दें, उन सारी चीजों को जातक कितना जीवन में अर्जित करेगा और कैसे अर्जित करेगा, आसानी से कि बाय स्ट्रगल, इन सब चीजों के लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखते हैं। शुक्रदेव सुंदरता के कारक रहे, ब्यूटी के कारक रहे। शुक्रदेव आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कला को रिप्रेजेंट करते हैं। जातक के पास कलात्मक योग्यता कैसी होगी, उसके पास क्या किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट होगा या हुनर होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। शुक्रदेव कला के कारक ग्रह हैं, जातक को क्रिएटिव बनाते हैं, रचनात्मक बनाते हैं, सृजनात्मक बनाते हैं। तो जातक के पास अगर किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है कि नहीं है, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। सभी प्रकार के भौतिक सुख का जीवन में जातक कितना भोग करेगा, कितना उनका आनंद ले पाएगा, कितनी मात्रा में उन भौतिक सुखों को अर्जित कर पाएगा,
चाहे वो बुनियादी भौतिक सुख हो, चाहे वो एडवांस लेवल की बात करें, चाहे वो भौतिक सुखों की बात करें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है भौतिक तौर पर, या फिर उन सुखों की बात करें जो आपको मानसिक तौर पर आनंद और सुख पहुंचाती है। इन सब सारी चीजों के लिए कुंडली में हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के कारक है। जातक जीवन में उसका घर मकान होगा कि नहीं होगा, जमीन जायदाद वगैरह होगी कि नहीं होगी, गाड़ी का सुख, शुक्र वाहन के कारक है, तो शुक्र जातक के जीवन में वाहन वगैरह का सुख उसे प्राप्त होगा कि नहीं होगा, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा आ गई आदि, वो सारे भौतिक सुखों से संबंधित सामग्रियां जो लाइफ को आपको कंफर्टेबल बनाती है, आरामदेह बनाती हैं और प्लस आपको सुख पहुंचाती है, आनंद पहुंचाती है, प्लेजर पहुंचाती है। उन सब सारी चीजों को जातक कितना मात्रा में उनका भोग करेगा और आसानी सर्जित करेगा, कठिनाई सर्जित करेगा, इन सब सारी चीजों के लिए शुक्र भी देखते हैं। और इन सारी चीजों को प्रदान करने की जो प्रमुख जिम्मेदारी ग्रह है वो शुक्रदेव के पास है। शुक्रदेव धन के कारक ग्रह है, कलयुग में लक्ष्मी स्वरूप ग्रह है। अगर हम शुक्रदेव की स्वराशियों की बात करें, खुद की राशियों की बात करें, तो शुक्रदेव की 2 राशियां हैं, एक है वृषभ राशि, एक है तुला राशि। शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। कुंडली के चौथे भाव, देखिए ये तो हो गया एक जनरल डिफिनीशन, और प्लस कुंडली में चौथे भाव का कारकत्व भी शुक्र के पास है। चौथे भाव के 2 कारक हैं, एक चंद्रमा, एक शुक्र। चौथे भाव का कारकत्व शुक्र के पास क्यों है? तो चौथा भाव सुख का स्थान है और शुक्र का डायरेक्ट मतलब है सुख, भोग, आनंद, प्लेजर, इंजॉयमेंट। ये सारी चीजें शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चौथे भाव का ये जो टर्म है, जो चौथे भाव का ये जो फैक्टर है सुख वाला, ये सारी चीजें आ जाती हैं शुक्र के डोमेन एरिया के अंतर्गत। घर मकान, जमीन जायदाद, गाड़ी वाहन, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, जेवर वगैरह, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें सिमिलर हो जाती हैं शुक्र के सिग्निफिकेंस के तरह। इसीलिए चौथे भाव का कारकत्व भी शुक्र के पास है। और कुंडली में मेल के केस में सप्तम भाव के भी कारक हैं। कुंडली में मेल के केस में, पुरुषों के केस में सप्तम भाव के भी कारक हैं। मतलब अगर मेल की बात करें, पुरुष की बात करें, तो जातक की वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं कुंडली में शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह से मैरिज की क्वालिटी कैसी होगी इसको भी देखते हैं। जातक जीवन में वैवाहिक सुख कैसा प्राप्त करेगा, कितना आनंदमय उसकी मैरिटल लाइफ होगी, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। कितना जातक की सेक्स लाइफ के लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। देखिए वो सारे सुख जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनके लिए भी कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखते हैं कि कितना उनका आनंद ले पाएगा, कितना उनका भोग कर पाएगा, कितना प्लेजर ले पाएगा। और प्लस वो सारी हैप्पीनेस, वो सारे सुख जो आपको मानसिक तौर पर आपको खुशी पहुंचाए, आनंद दे, प्लेजर वगैरह दे, उन सारे सुखों को भी हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। मतलब शुक्र सीधे तौर पर अगर हम कलयुग की बात करें तो जातक को भौतिकतावादी, भौतिक जो सुख है कितना उसका आनंद ले पाएगा, कितनी मात्रा में अर्जित कर पाएगा, इन चीजों के लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। पुरुषों में देखिए, पुरुषों में जो सीमन है, वीर्य है, उसको शुक्र देखते हैं। शुक्र का प्रतिनिधित्व, शुक्र इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जातक की सीमन क्वालिटी कैसी होगी। और जो महिलाओं के केस की बात करें तो जो अंडे बनते हैं, एक फॉर्मेशन होता है, इसको भी हम शुक्र से देखते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जातक की फर्टिलिटी पावर, उसकी संतान उत्पन्न करने की क्षमता कैसी होगी, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। क्योंकि पुरुषों में वीर्य के कारक हैं और महिलाओं में अंडों के कारक हैं। तो जातक के पास अगर महिलाओं की बात करें तो गर्भ धारण करने की क्षमता कैसी होगी, और पुरुषों की बात करें तो संतान उत्पत्ति करने की क्षमता कितनी होगी, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। और सेक्स लाइफ कितना एंजॉय वगैरह करेगा, कितना मेंटल हैप्पीनेस प्राप्त करेगा, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। मेंटल लाइफ कितनी इंजॉयबल रहेगी, कितनी आनंदमय, कितनी सुखपूर्वक बीतेगी, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली में शुक्र के बारे में विचार कर लिया और कुंडली के 6वें भाव के बारे में विचार कर लिया। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें
कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो शुक्रदेव की एक राशि वृषभ राशि आती है कुंडली के दूसरे भाव में। कालपुरुष की कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से शुरू होती है। तो शुक्र ग्रह की एक राशि वृषभ राशि आती है दूसरे भाव में और तुला राशि आती है सप्तम भाव में। तो दूसरा भाव कुटुंब को, लव एंड रिलेशन, दूसरा भाव आपका क्या है, धन को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये शुक्र का सिग्निफिकेंस है। कुटुंब का है तो कुटुंब में जो रिलेशनशिप वगैरह है, संबंध वगैरह जो है, उनका विवेक कुंडली में शुक्र भी देखते हैं, इसके भी कारक शुक्र ग्रह हो गए, रिलेशनशिप के कारक ग्रह शुक्र ग्रह हो गए, प्लस सप्तम भाव के कारक ग्रह है। सप्तम भाव कालपुरुष कुंडली में इनकी जो तुला राशि वो सप्तम भाव में आएगी। तो जातक कितना न्यायप्रिय होगा इसके, क्योंकि तुला न्यायप्रियता को दर्शाती है, तो जातक कितना न्यायप्रिय होगा ये भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। और कितना मैरिटल लाइफ एंजॉय कर पाएगा इसके लिए भी कुंडली में शुक्र भी देखते हैं। तो इनकी दो राशि कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में आ गई, एक सप्तम भाव में आ गई। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज का हमारा विषय है कुंडली में जब शुक्र छठवें भाव में होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। अब मैंने आपको छठवें भाव के बारे में बताया, शुक्र के कारक तत्वों के बारे में बताया। अब दोनों को कोरिलेट करके देखिए तो फल आसानी से निकल आएगा। देखिए कुंडली में अब ये करके सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। देखिए कुंडली में शुक्र के जो छठवें भाव में स्थिति है, यहां पे जो इनका फल आएगा वह 12 लग्नों के लिए अलग अलग आएगा, वो वेरी करेगा। नेचुरल तौर पे बात करें, नैसर्गिक तौर पर बात करें तो शुक्र ग्रह एक शुभ ग्रह है, लेकिन इनका प्रत्येक लग्नों के लिए रोल अलग अलग है। किसी लग्न के लिए शुक्र कारक ग्रह होंगे, फेवरेबल ग्रह होंगे, योग कारक होंगे, फेवरेबल होंगे, शुभ भावों के स्वामी होंगे, उसके लिए फंक्शनल बेनिफिक होंगे किसी लग्न के लिए। और किसी लग्न के लिए शुक्र ग्रह मारक ग्रह होंगे, अलबत्ते नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह है, लेकिन किसी लग्न के लिए इनका रोल नेगेटिव हो सकता है, अकारक हो सकते हैं, मारक हो सकते हैं। तो 12 लग्नों के लिए शुक्र का रोल क्या है वो भी निर्धारित करेगा कि शुक्र कुंडली के छठवें भाव में किस तरह का फल देंगे। और प्लस कुंडली के छठवें भाव में शुक्र किस राशि में स्थित है यह भी शुक्र के फलों को निर्धारित करेगी। अब यहां पे शुक्र कुंडली के छठवें भाव में अपनी स्वराशि वृषभ राशि या तुला राशि में स्थित है, या अपनी उच्च राशि मीन राशि में स्थित है, या अपनी अति मित्र राशि या मित्र राशि में स्थित है शुभ ग्रहों के प्रभाव में, तो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। और वहीं अगर कुंडली में शुक्र छठवें भाव में पीड़ित है, नीच राशि के हैं, कन्या राशि के हैं, या फिर अस्त है, उनके ऊपर एफ्लिक्टेड है सूर्य मंगल शनि राहु केतु द्वारा, तो वो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। तो ये शुक्र जब कुंडली के छठवें भाव में स्थित होते हैं तो 12 लग्नों के लिए अकॉर्डिंग का जो रिजल्ट आएगा वो वेरी करेगा। तो हम जो बात करेंगे वो जनरलाइज प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे, लेकिन ये लग्नों के हिसाब से परिवर्तन आएगा। हम एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे कि शुक्र जब किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होता है, मतलब उसके लिए फेवरेबल ग्रह होकर के, योग कारक या कारक ग्रह होकर के छठवें भाव में अच्छी स्थिति में है, छठवें भाव में जो राशि से शुभ संबंध बन रहा है, तो हम कहेंगे शुक्र उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव ग्रह है। और अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए अकारक है, मारक है और छठवें भाव में पीड़ित हो रहे हैं, तब हम कहेंगे शुक्र उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है। तो यहां पे हम दोनों तरह के फलों के ऊपर चर्चा करेंगे। शुक्र जब किसी कुंडली के लिए पॉजिटिव होते हैं तब किस प्रकार का फल देंगे, और शुक्र जब किसी कुंडली के लिए नेगेटिव होंगे तब किस प्रकार का फल देंगे। दोनों प्रकार के फलों के ऊपर चर्चा करेंगे। अब आइए एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। मित्रों देखिए, शुक्र जब कुंडली के छठवें भाव में स्थित होते हैं तो यह प्लेसमेंट शुक्र के लिहाज से एक कंट्राडिक्टरी प्लेसमेंट है, उनके स्वभाव के विपरीत जगह है ये। जो शुक्र का जो नेचुरल नेचर है, प्लेजर, इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, सुख वगैरह, उसके जस्ट विपरीत भाव है ये।
और शुक्र के यहाँ पे जो फल आएंगे उन फलों को भी जातक को जीवन में संघर्ष करके प्राप्त करना पड़ेगा, मेहनत करके प्राप्त करना पड़ेगा। उसके दो कारण हैं, समझिए। क्योंकि जो कुंडली का जो छठवां भाव है, तो मैंने सबसे पहले बताया था एक दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है। तो दूसरे स्थान से हम किन चीजों का विचार करते हैं? बाधाओं का, ऑब्स्टेकल्स का, दिक्कतों का, परेशानियों का, व्यवधानों का। तो शुक्र बैठे हैं दूसरे स्थान के भाव में, तो लाइफ में स्ट्रगल वगैरह आ सकती है, डिपेंड करेगा उनकी छठवें भाव प्लेसमेंट किस तरह की है। प्लस कुंडली का छठवां भाव एक उपचय स्थान है। उपचय स्थान है। उपचय स्थान का मतलब क्या होता है कि जब कोई ग्रह उपचय स्थान में बैठता है तो उसकी फल देने की जो शक्ति होती है वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती है। और तकरीबन 30 से 35 वर्ष के बाद उसकी जो फल देने की शक्ति उसमें काफ़ी वो अपने फुल फॉर्म में आ जाता है वो ग्रह। मतलब तकरीबन 30 साल के बाद उस जातक के जो स्पष्ट फल है वो स्पष्ट तौर पर महसूस होने लगते हैं, क्योंकि उपचय स्थान है। तो दूसरी स्थान है, इसलिए कोई भी चीज़ स्ट्रगल करके प्राप्त करना पड़ सकता है। और उपचय स्थान है तो इसलिए भी समय लग सकता है। और शुक्र क्या है? भौतिक सुखों को दिखाते हैं, लग्जरीज को दिखाते हैं, कंफर्ट को दिखाते हैं। और वो बैठे कहाँ पे हैं? दूसरे स्थान और उपचय स्थान में। तो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जातक को जीवन में मशक्कत, मेहनत करनी पड़ सकती है। अब मेहनत मशक्कत कितनी मात्रा में होगी वो डिपेंड करेगा शुक्र की कुंडली में छठवें भाव में प्लेसमेंट कैसी है। देखिए करके सारे फलों के ऊपर अब चर्चा करते हैं। देखिए अगर कुंडली में शुक्र छठवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, अब देखिए यहां पे मैंने 2 फैक्टर बताया था, एक फैक्टर और बता देता हूं। अगर आप कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखिए, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखिए तो कालपुरुष कुंडली वो होती है जो उनकी मेष लग्न से शुरू होती है। और कालपुरुष की कुंडली का आपसे देखिए जो छठवां भाव है कुंडली का, लग्न से छठवां भाव है, यहां पे कन्या राशि आती है जो कि शुक्र की नीच राशि है। और कालपुरुष की कुंडली में 2 भावों का स्वामित्व लेके, दूसरे भाव का, 7वें भाव का स्वामित्व लेके शुक्रदेव छठवें भाव में स्थित है। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें नेचुरल तौर पर तो कालपुरुष की कुंडली का शुक्र एक ऐसे स्थान पर, भाव भी छठा है कालपुरुष के अकॉर्डिंग और राशि भी छठी है। और यहाँ के जो छठवें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, जो कारकत्व है, और जो शुक्र के कारकत्व सिग्निफिकेंस है काफी हद तक विपरीत है। तो एक प्रकार की ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्लेसमेंट है। इसके बावजूद भी इस भाव से पॉजिटिव नेगेटिव फल दोनों आ सकते हैं, डिपेंड करेगा शुक्र का उस लग्न के लिए रोल क्या है और छठवें भाव में स्थिति क्या है। तो अब एक करके शुरू करते हैं। अगर शुक्र मित्रों कुंडली के छठवें भाव में अच्छी स्थिति में है, उच्च राशि के हैं या स्वराशि के हैं, और छठवां भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? छठवां भाव रिप्रेजेंट करता है नौकरी को, सर्विस को, कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को। अलबत्ते शुक्र का जो स्वभाव है वह एक सौम्य ग्रह का है, शुभ ग्रह है। और छठवां भाव किस चीज का है? फाइटिंग का है, स्ट्रगल का है, विल पावर का है। तो ये कायदे से देखा जाए तो ये स्थान शनि मंगल का है छठवां भाव, लेकिन ये शुक्र आके बैठ गए, एक सौम्य ग्रह के कुंडली के छठवें भाव में बैठ गए। अब ये उस प्रकार की फाइटिंग स्पिरिट, उस प्रकार का कह लीजिए कि एक अंदर से विल पावर लाना जैसे मंगल और शनि लाते हैं वो तो नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर इनकी शुक्र की यहाँ पे छठे भाव में प्लेसमेंट अच्छी है, स्वराशि या उच्च राशि के हैं, तब नौकरी वगैरह में अच्छी सफलता मिल सकती है। जातक को सर्विस लाइन में अच्छी सफलता मिल सकती है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, जो छठवां भाव है इससे हम जातक की सर्विस, सेवा क्षेत्र का विचार करते हैं। और प्लस जो कुंडली का छठवां भाव है वह 10वें से 9वां है। 10वां भाव कर्म भाव है, कर्म क्षेत्र है, करियर का हाउस है। इससे 9वां भाव है छठवां भाव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10वें भाव से 9वां भाव है कुंडली का छठवां भाव। तो मतलब ये हुआ कि कर्म स्थान का भाग्य स्थान है। कुंडली का छठवां भाव कर्म स्थान का भाग्य स्थान है। अब यहाँ पे अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में प्लेस्ड हो गया और उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव रहे, स्वराशि या उच्च राशि होके प्लेस्ड हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि जातक को ये कंपटीशन वगैरह में जातक को क्वालिफाई करा देगा। ऐसा जातक कंपटीशन वगैरह ब्रेक कर देगा, नौकरी में अच्छी सफलता पा जाएगा।
ये तब होगा जब शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर छठवें भाव में अच्छी स्थिति में हो, तभी नौकरी पेशे में जातक को सफलता प्रदान कर देंगे। कुंडली के छठवें भाव में मित्रों शुक्र अगर बैठे हो, अगर ये अच्छी प्लेसमेंट में है तो इस भाव से कुछ अच्छे फल जातक जीवन में प्राप्त कर सकता है। अब जो जैसे कुंडली का छठवां भाव क्या है, जातक की डेली रूटीन लाइफ का है, डेली रेगुलर लाइफ का है, और इस सर्विस को भी यहां से हम देखते हैं। तो अलबत्ते शुक्र का स्वभाव है हैप्पीनेस, प्लेजर, इंजॉयमेंट, सुख, हैप्पीनेस, सुख और आनंद, ये सब शुक्र के नेचुरल नेचर है, जो सुख चाहते हैं जातक को देना। लेकिन उनको भाव कौन सा मिल गया, विपरीत भाव मिल गया। शुक्र जीवन में जातक को प्लेजर वगैरह शो करते हैं, आनंद वगैरह की, जातक जीवन में लग्जरीज कंफर्ट पाले, आराम में उसका जीवन हो जाए, सारी सुख सुविधाओं को पाले, एक इंजॉयमेंट और प्लेजर उसको मिले। तो ये शुक्र जातक को देते हैं जब शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, मजबूत हो। लेकिन वो भाव कौन सा है, विपरीत भाव है, छठवां भाव। तो यहां पे जातक किस प्रकार हैप्पीनेस प्राप्त करेगा, आनंद प्राप्त करेगा। छठवां भाव मैंने मित्रों बताया था आपको, सर्विस का स्थान है, सेवा का स्थान है, और प्लस कुंडली के छठवें भाव से हम अंडर प्रिविलेज पीपुल्स का विचार करते हैं, मतलब जो शोषित वर्ग के, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, अक्षम लोग हैं, इनको कुंडली का छठवां भाव से देखा जाता है। और शुक्र कुंडली में लव रिलेशनशिप के कारक रहे, भोग विलास, आनंद, प्लेजर के कारक रहे। अब कुंडली का छठवां भाव क्या है कि इनके स्वभाव के विपरीत ग्रह है। शुक्र जातक को दिलाना चाहता है प्लेजर, आनंद, हैप्पीनेस, और जहां बैठेगा वो स्थान इनके विपरीत है, लड़ाई झगड़े के स्थान में बैठकर कुंडली के छठवें भाव से लड़ाई झगड़ा वगैरह देखते हैं। तो अब अगर इस स्थान से कुंडली के छठवें भाव से हैप्पीनेस प्राप्त करने की बात हो, सुख और आनंद और प्लेजर प्राप्त करने की बात हो, तो वो सुख और आनंद और प्लेजर जातक को कैसे मिलेगा? वो आनंद प्लेजर जातक को तब मिलेगा जब जातक सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हो, और जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो समाज के दबे कुचले पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति जातक अपनी सेवाएं, सर्विसेज वगैरह दे, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी केयरिंग के लिए, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, एनजीओज वगैरह होते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, शुक्र नैसर्गिक तौर पर एक शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, बैठे हैं कुंडली के छठवें भाव में। अब यहां से प्लेजर ढूंढेंगे कैसे, सुख पाएंगे कैसे? तो ये सुख आनंद मिलेगा सर्विस वगैरह देख करके, और किन लोगों को देख करके? जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, पीड़ित वर्ग, दबे कुचले लोग हैं, उनको सर्विस वगैरह दे करके, उनके उत्थान के लिए काम करके, उनके जन कल्याण के लिए काम करके, एनजीओ वगैरह के माध्यम से, सोशल ग्रुप वगैरह के माध्यम से, या फिर नॉर्मली सोशल ग्रुप वगैरह के माध्यम से ऐसा जातक हैप्पीनेस जीवन में प्राप्त कर सकता है, आनंद प्राप्त कर सकता है। क्योंकि शुक्र लव एंड रिलेशनशिप का कारक ग्रह है, और छठवें भाव में बैठा है, तो किन लोग से रिलेशनशिप फॉर्म करने की कोशिश करेगा? यहां पे रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ पति पत्नी नहीं होता है, जो सामान्य संबंध है, कुटुंब में जो संबंध है, आउट ऑफ कुटुंब में जो संबंध है, जातक रिलेशनशिप वगैरह लाइफ में कैसे मेंटेन करता है, संबंध वगैरह के कैसे ख्याल रखता है, तो इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। तो रिलेशनशिप का कारक ग्रह कुंडली में छठवें भाव में बैठा है, तो किन लोगों से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा? जैसे कि अंडर प्रिविलेज लोग हैं। ऐसा कब करेगा? जब शुक्र यहाँ पे अच्छी स्थिति में होंगे, किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर छठवें भाव में अच्छी स्थिति में होंगे। तो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, दिव्यांग लोग, उनके जन कल्याण के लिए, उत्थान के लिए काम कर सकता है। उनके प्रति जातक का अटैचमेंट हो सकता है, लगाव हो सकता है, क्योंकि शुक्र प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र प्रेम के कारक रहे। यहां से जातक छठवें भाव से हम पेट्स वगैरह का विचार करते हैं, पालतू जानवर वगैरह का विचार करते हैं। तो अब शुक्र वही चीज है, लव एंड रिलेशनशिप के कारक रहे। तो छठवें भाव में अगर पॉजिटिव वीनस बैठे हैं किसी लग्न के लिए, तो जो पेट्स होते हैं, पालतू जानवर वगैरह होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, उनकी केयरिंग के लिए काम करना, उनके मेंटेनेंस के लिए काम करना, जैसे वेटनरी सेक्टर जो होता है, हाउ जो पेट्स कीपिंग जो काम होता है, तो मतलब पेट्स के प्रति जातक का अटैचमेंट लगाव हो सकता है, क्योंकि शुक्र प्लेजर और आनंद ढूंढना चाहेंगे, तो उनको मिलेगा कहां से? पेट्स वगैरह का ख्याल रख करके,
जैसे वेटनरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर वगैरह होते हैं, वेटनरियन जो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उन पेट्स के वेलफेयर के लिए काम करके उनका ख्याल रख वगैरह करके जहाँ तक अपने जीवन में हैप्पीनेस वगैरह की प्राप्ति होगी। और देखिए कुंडली के 6वें भाव से हम डेली रूटीन लाइफ का, जहाँ तक कि डेली रेगुलर लाइफ का विचार करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको, शुक्र सुंदरता और कला के कारक ग्रह है। आर्टिस्टिक टैलेंट को दिखाते हैं, आर्टिस्टिक हुनर को दिखाते हैं। और कहाँ बैठे हैं? जहाँ तक कि डेली रूटीन लाइफ के स्थान पर बैठे हैं, डेली रेगुलर लाइफ में जहाँ तक क्या एक्टिविटीज करता है उस स्थान पर बैठे हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहा हूँ किस प्रकार के फल आ सकते हैं। तो अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर के 6वें भाव में अच्छी स्थिति में है, तो जहाँ तक कला से संबंधित किसी क्षेत्र में हो सकता है, वो अपनी डेली रूटीन लाइफ को, 6वां भाव डेली रूटीन लाइफ को दिखाता है, डेली रेगुलर लाइफ को दिखाता है। तो किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास हो सकता है, जैसे कुकिंग का, डांसिंग का, सिंगिंग का, किसी प्रकार का, जिन्हें वो डेली लाइफ में अपने काम में फॉलो करे। अपनी नहीं अगर वर्क में है तो नहीं तो डेली लाइफ में कुछ ना कुछ विनेसेरियन एक्टिविटी, शुक्र से संबंधित कुछ कार्य, ब्यूटिशियन का है, ब्यूटी पार्लर है, टेलरिंग है, कुकिंग है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू आर्ट, कला से संबंधित या सुंदरता से संबंधित कोई काम, जहां तक अपनी डेली रूटीन लाइफ में कुछ ना कुछ करे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मतलब कोई शुक्र कला, आर्टिस्टिक टैलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और 6वां भाव डेली रूटीन लाइफ का है। तो जहां तक अपने किसी प्रकार के आर्टिस्टिक परस्यूट्स, अपने किसी आर्टिस्टिक टैलेंट को अपने डेली रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व कर सकता है। अब अगर यहाँ पे 6वें भाव का या 6वें भाव के स्वामी का संबंध 10वां भाव या 10वें से बन रहा है, कर्म भाव या कर्म भाव के स्वामी से बन रहा है, तब वो जो जातक का जो कला से संबंधित क्षेत्र या सुंदरता से संबंधित काम है, ब्यूटिशियन वगैरह का, उसको जातक अपने करियर लाइन में यूटिलाइज कर सकता है, अपने कर्म क्षेत्र में यूटिलाइज कर सकता है। जैसे ब्यूटी पार्लर है, कुकिंग शेफ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कुंडली का 6वां भाव सर्विस का है, सेवा का है। तो जिसका मतलब क्या होता है कि जातक आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास हो सकता है, आर्टिस्टिक हुनर हो सकता है, क्योंकि शुक्र कला के कारक ग्रह बैठे हैं 6वें भाव में, जो कि जातक की डेली रूटीन लाइफ, डेली रेगुलर लाइफ को दिखाते हैं। यहाँ पे वो सारे आर्टिस्टिक टैलेंट वगैरह दे सकते हैं जिसको जातक अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर सकता है, कर सकता है। अब यहाँ पे 10वां भाव या 10वें का संबंध बन गया तो उसको वो अपने करियर में भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बात ध्यान रहे, यहाँ पे एक बात ध्यान रहे कि 6वां भाव सर्विस का है, तो यहाँ पे स्वतंत्र तौर पर बिजनेस वगैरह को नहीं दिखाता, स्वतंत्र तौर पर व्यापार वगैरह को नहीं दिखाता। ये दिखाता है कि आप अपने आर्टिस्टिक टैलेंट को, आर्टिस्टिक हुनर को आप किसी संस्था के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी ग्रुप के लिए अपनी सेवाएं वगैरह देंगे, क्योंकि 6वां भाव सेवा का है। ये इंडिपेंडेंट बिजनेस वगैरह को नहीं दिखाता, स्वतंत्र व्यवहार को नहीं दिखाता। तो अगर 6वें भाव में शुक्र बैठे अच्छी स्थिति में किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव हो गए, तो जहाँ तक कलाप्रिय हो सकता है, उसके पास किसी प्रकार का हुनर हो सकता है, हॉबीज हो सकता है, आर्टिस्टिक टैलेंट होता है, जिसको अपनी डेली रूटीन लाइफ को फॉलो करे, इन्वॉल्व करे। और 10वां भाव 10वें से संबंध बन गया तो उसको अपने करियर में भी यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस ना होकर के वो किसी को अपनी सर्विस वगैरह देगा, किसी के लिए काम करेगा। अब जैसे कोई टेलर है तो टेलर के दुकान पे काम करेगा, किसी मालिक का कोई दूसरा होगा, उसका वो अपनी टेलरिंग वाला काम कर रहा है, और डिजाइनिंग वाला काम वो जहाँ तक अगर कर रहा है तो खुद अपने सेल्फ के लिए बिजनेस न डाल करके किसी दूसरे के लिए किसी दूसरी फर्म, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी डिजाइनिंग से संबंधित कार्य वगैरह वो कर सकता है। तो इसमें तो देखिए हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की बात करेंगे। अब देखिए यहां पे चूंकि शुक्र रिलेशनशिप, लव एंड रोमांस को दिखाता है, तो स्पेशली अगर हम मेल साइड पे बात करें तो यहां पे अगर हम ये सारी बातें तब कर रहे हैं जब शुक्र पॉजिटिव होंगे 6वें भाव में। 6वें भाव में किसी लग्न के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो जातक को हो सकता है कि उसका जो पार्टनर हो, स्पेशली मेल साइड, कि वो मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि 6वें भाव से हम मेडिकल प्रोफेशन का विचार करते हैं। लॉ से रिलेटेड फील्ड से संबंधित उसका पार्टनर हो सकता है, पार्टनर या गर्लफ्रेंड या स्पाउस वगैरह कुछ भी, उसके लॉ से संबंधित डिपार्टमेंट हो सकता है। पुलिस लाइन या फोर्स लाइन से संबंधित किसी फील्ड में उसका पार्टनर हो सकता है, स्पेशली इन मेल केस। कि अगर शुक्र यहाँ कुंडली के 6वें भाव में बैठे हैं तो हो सकता है किसी वकील से या किसी कोर्ट स्टाफ से या किसी पुलिस डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति से उसका प्रेम संबंध वगैरह बने, या उसी में से अपने किसी स्पाउस को सेलेक्ट कर ले। इस तरह का फल कुंडली के इस स्थिति में आ सकता है।
लेकिन मित्र अगर कुंडली में शुक्र छठवें भाव में पीड़ित हो गए तब क्या होगा? किसी लग्न विशेष के लिए मान लीजिए शुक्र छठवें भाव में निगेटिव है, किसी लग्न विशेष के लिए अकारक या मारक होकर के छठवें भाव में पीड़ित है, तब क्या होगा? मान लीजिए अपनी नीच राशि के हैं, अपनी नीच राशि के हैं या फिर अस्त हैं और एफिलिक्टेड है पापा ग्रहों द्वारा, राहु केतु शनि द्वारा, सूर्य द्वारा, मंगल द्वारा, तब क्या होगा? और उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है और छठे भाव में स्थिति भी अच्छी नहीं है, नीच राशि को या अस्त हो या अति शत्रु राशि के हो या शत्रु राशि के हो, एफ्लिक्टेड हो, तब क्या होगा? तब यहां पे दिक्कतें आएंगी। एक तो छठवां भाव दूसरे स्थान है प्लस उच्च स्थान है, तो सारे भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ी है, तो पहली चीज क्लियर हो गई थी। दूसरी बात, छठवां भाव है किस चीज का? फाइटिंग का, डिस्प्यूट का, शत्रु पक्ष का, एनिमीज का। और शुक्र किस चीज के कारक रहे? लव एंड रिलेशनशिप के कारक रहे। तो शुक्र का जो कारकत्व है, छठवें भाव का जो कारकत्व है, टोटल डिफरेंट है। तो अगर शुक्र कुंडली के छठवें भाव में पीड़ित हो गए, निगेटिव हो गए, किसी लग्न विशेष के लिए छठवें भाव में पीड़ित है, तब क्या होगा? तब ये रिलेशनशिप वगैरह में आर्गुमेंट्स, डिस्प्यूट्स, वाद विवाद को दिखाते हैं। रिलेशनशिप अगर शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित है कुंडली के छठवें भाव में, तो जब तक कि लव लाइफ में उसके ब्रेकअप आ सकता है, मैरिज लाइफ है तो उसमें ब्रेकअप आ सकता है, डिवोर्स हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, काफी तनाव वगैरह हो सकता है। और स्पेशली तब जब शुक्र खुद कुंडली के सत्वें भाव के स्वामी हो जाए। ये ज्यादा कब हो जाएगा? जब कुंडली में शुक्र सत्वें भाव के स्वामी हो, या छठवें भाव में सप्तमे से संबंध बना रहे हो, या शुक्र कुंडली छठवें भाव में पीड़ित हो, कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी भी पीड़ित है और सप्तम भाव पीड़ित है, तब इस तरह की संभावना बहुत ज्यादा बन जाएगी। क्योंकि छठवां भाव है लड़ाई झगड़े का और शुक्र क्या है? रिलेशनशिप, लव एंड रोमांस के कारक रहे। तो ये क्या है? जहां तक कि लव लाइफ में ब्रेकअप्स, संबंधों का टूटना, संबंधों में दरार, संबंधों में तनाव, फाइटिंग। और मेल के केस में तो शुक्र उसके वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं कि संबंधों में लड़ाई झगड़े, तनाव, वाद विवाद, डिस्प्यूट्स वगैरह हो सकते हैं। क्योंकि शुक्र कारक किस चीज का है? रिलेशनशिप का। और वो अगर छठवें भाव में किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव के छठवें भाव में पीड़ित हुए, तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ सकता है, डिस्प्यूट वगैरह हो सकता है। और जितने ज्यादा अगर पीड़ित हो गए, बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए, तब फिर पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी भी हो सकता है संबंधों में। मैरिटल लाइफ में डिवोर्स वगैरह, तनाव वगैरह हो सकता है। और अगर घर कुटुंब की बात करें कि शुक्र हर तरह के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पता चला चाचा भतीजा में लड़ाई हो रही है, जमीन को लेकर के भाई भाई में लड़ाई हो रही है। तो मतलब क्योंकि छठवां भाव है फाइटिंग का, डिस्प्यूट्स का, वाद विवाद का, और यहाँ पे शुक्र किसी चीज का रिलेशनशिप का कारक होकर बैठा है। तो शुक्र अगर किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव के छठवें भाव में पीड़ित हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जातक को रिलेशनशिप में दरार, वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को रिलेशनशिप को बहुत प्रिकॉशन के तौर पर, बहुत संबंधों को बहुत ख्याल रख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संबंध वगैरह टूटने का योग बनता है। और स्पेशली तब जब हो जाएगा जब कुंडली में सप्तम भाव या सप्तमेश भी पीड़ित हो, तब विशेष तौर पर मैरिटल डिस्प्यूट, तनाव, डिवोर्स वैसी जैसी स्थिति आ सकता है। अगर लव लाइफ है तो उसमें ब्रेकअप आ सकता है, मैरिटल लाइफ है तो उसमें डिवोर्स वगैरह जैसी स्थिति आ सकती है। बहुत ज्यादा पीड़ित हो, पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी हो सकता है, मुकदमेबाजी वगैरह सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए छठवें भाव में, किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर छठवें भाव में अच्छी स्थिति में है, तब क्या है? और शुक्र के नैसर्गिक तौर पर शुक्र है और प्रेम के कारक रहे, तब क्या करेंगे? झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, शत्रुता समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे छठवां भाव किस चीज का है? वाद विवाद का स्थान है। तो जैसे अगर आप लोग देखते हो, जो मीडिएशन काउंसिल में जो लोग बैठे होते हैं, मध्यस्थता कराते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कराते हैं, दो लोगों के बीच वाद विवाद को सुलझाना चाहते हैं, मध्यस्थता करते हैं, अगर शुक्र कुंडली के छठवें भाव में किसी लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह के पॉजिटिव के छठवें भाव में अच्छी स्थिति में, तब लोग इनकी एडवाइस को मानेंगे। ये एज ए कंसल्टेंट वर्क कर सकता है, एज ए एडवाइजर वर्क कर सकता है। लोग इसके एडवाइस को, कंसल्टेंसी को वैल्यू देंगे, तवज्जो देंगे, और ये
एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर के तौर पर काम कर सकता है, दो लोगों के वाद विवाद को निपटाने की कोशिश कर सकता है, अपनी एडवाइस वगैरह दे सकता है, अपनी मीडिएशन दे सकता है, मध्यस्थता कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, लड़ाई झगड़े को खत्म कराने के लिए, क्योंकि तब इनकी भूमिका हो जाएगी। क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, और अगर किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव के छठवें भाव में अच्छी स्थिति में स्वराशि या उच्च राशि मित्र राशि के शुभ ग्रहों के प्रभाव में, तब ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े को बढ़ाएगा नहीं, कंप्रोमाइज कराएगा, मीडिएशन करेगा, मीडिएशन काउंसिल जैसे लोग होते हैं। तो एक तरह से ये तब एक कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकता है, एडवाइजर के तौर पर लोग काम कर सकता है, इसको लोग वैल्यू वगैरह भी देंगे। मैं तो देखिए, तो ये डिवोर्स जैसी स्थिति भी आ सकती है अगर शुक्र यहाँ पे किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव होकर पीड़ित है, और स्पेशली तब जब सप्तम भाव भी, सप्तमेश भी पीड़ित हो जाए, तब पुलिस थाना कोर्ट के जितने ज्यादा पीड़ित होंगे, बहुत ज्यादा पीड़ित हो, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखिए कुंडली में शुक्र क्या है, मीठे को रिप्रेजेंट करते हैं, और कुंडली का छठवां भाव क्या है, रोग वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, डिजीज वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कुंडली के छठवें भाव में शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव के छठवें भाव में पीड़ित हुए, तब डायबिटीज, मधुमेह जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और यहां पे जो सेक्सुअल डिजीज वगैरह होती है, देखिए शुक्र सेक्स के कारक है, क्योंकि पुरुषों में सीमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, वीर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, महिलाओं के इसमें अंडों को रिप्रेजेंट करते हैं, और छठवां भाव किस का है, रोग का है। अगर कुंडली के छठवें भाव में शुक्र पीड़ित है, किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव होकर छठवें भाव में पीड़ित है, तो ये रोग वगैरह दे सकता है। जिन भावों का स्वामित्व लेके कुंडली में शुक्र छठवें भाव में होंगे, उन भावों के अकॉर्डिंग तो डिजीज वगैरह हो सकती है, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं जनरल फलों के ऊपर, तो शुक्र के जो सिग्निफिकेंस से रिलेटेड जो डिजीज होती है, रोग वगैरह होते हैं, वो जातक के जीवन में हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज है, सेक्सुअल डिजीज है। अगर शुक्र यहाँ कुंडली में किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव होकर छठवां भाव बहुत ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि चूंकि छठवां भाव क्या है, इमोरल इलीगल एक्टिविटीज को भी शो करता है, क्योंकि दूसरे स्थान है। तो और शुक्र क्या है, भोग विलास के कारक ग्रह, अमोद प्रमोद के कारक ग्रह। तो ये दर्शाता है कि शुक्र अगर किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव के छठवें भाव में पीड़ित हो गए, तो जातक बहुत ज्यादा, तब ऐसा जातक भोगी विलासी स्वभाव का होगा, भोग विलास करने वाला खूब ज्यादा होगा, मतलब एक्सेसिव इंटेलिजेंस उसका हो सकता है सेक्सुअल अफेयर्स में, लव मैटर्स में, एडिक्शन हो सकता है। यहाँ पे देखिए शुक्र क्या है, आनंद को दर्शाते हैं, लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हो गए राहु केतु सूर्य मंगल द्वारा, और उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव छठवें भाव में स्थिति में छिन हुई, तब एडिक्शन का जातक ऐसा शिकार हो सकता है। मतलब जातक को मजा, इंजॉयमेंट खूब देंगे, जातक को लगेगा मेरा कुंडली में तो शुक्र पीड़ित है, मुझे तो सारी फन एंजॉयमेंट की सारी चीजें मिल रही है, मैं घूम रहा हूँ, गाड़ी में लोगों के साथ मौज कर रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, तो मेरी लाइफ तो बहुत फन एंजॉय के साथ बीत रही है। और जबकि मेरा कुंडली में शुक्र गड़बड़ है छठवें भाव में, उसके बाद में लाइफ मेरी खूब आनंद सा बीत रही। लेकिन आप ध्यान रखिए कि वो आपका वास्तव में वो चीज आपके साथ फन एंड एंजॉयमेंट नहीं है, यहां पे शुक्र आपको बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, रोगों की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, आनंद के कारक है। तो भोग विलासता आपको इतनी ज्यादा दे देंगे, आपको एक पल लगेगा मेरी लाइफ तो बिल्कुल फन एंजॉयमेंट के साथ भरी हुई है। और लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली के छठवें भाव में शुक्र पीड़ित है, मैं तो काफी भोग विलास एंजॉय कर रहा हूं लाइफ को, लेकिन अल्टीमेटली शुक्र आपको जाके सफर करा देंगे, लाइफ में रोग वगैरह दे देंगे, और वो जो आपके जो शौक थे, जो हॉबीज थी, वो एडिक्शन में तब्दील हो जाएगी, जो आगे चल करके आपको बीमारी वगैरह दे सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल वगैरह ले, देखिए शुक्र जब कुंडली के छठवें भाव बैठे हैं, सातवें भाव कुंडली से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो 12वें भाव से भी हम एडिक्शन वगैरह को देखते हैं, और छठवें भाव में शुक्र बैठे हैं, तो इतना ज्यादा भोग विलासिता जातक को दे देंगे कि जातक कुछ क्षण तो एंजॉय करेगा, बाद में फिर झेलेगा। मीठे का शौकीन है, डायबिटीज हो गई, बहुत ज्यादा लव लाइफ सेक्सुअल मैटर्स में इंगेज हो गया, तो एड्स हो गया, HIV पॉजिटिव हो गया। कुंडली के छठवें भाव में शुक्र, और अल्कोहल शराब पीने का शौक है, तो इतना ज्यादा शराब पीने लगा, इतना ज्यादा शराब को लेकर एडिक्ट हो गया कि लीवर खराब हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया। सिगरेट इतना ज्यादा पीने का शौक था, जातक को एक पल तो लगा बहुत फन एंजॉयमेंट मिल रहा है, दारू मिल रही, सिगरेट मिल रही है, पता चला आगे चल करके सिगरेट इतना ज्यादा पिया कि फेफड़ा खराब हो गया पूरा। तो यहां पे शुक्र अगर कुंडली के छठवें भाव में पीड़ित है, किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है, तो भोग विलासी जातक को भोग विलासी स्वभाव बना देंगे, इतना ज्यादा भोग विलास देंगे जातक को लगेगा मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूं लाइफ को,
लेकिन वास्तव में शुक्र आपको बर्बादी की कगार की ओर ले जा रहे हैं, परेशानियों के कगार की ओर ले जा रहे हैं, रोगों की कगार की ओर ले जा रहे हैं। कुंडली के छठवें भाव से हम अपयश का विचार करते हैं। तो अगर कुंडली के छठवें भाव में शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव हो के छठवें भाव में पीड़ित है, तो जहां तक इलीगल इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अवैध संबंध, प्रोस्टिट्यूशन, जिसके चलते जातक को अपने जीवन में बदनामी, लिटिगेशन, ब्लेम्स का सामना करना पड़ सकता है। कोई शुक्र रिलेशनशिप के कारक ग्रह है और छठवां भाव इमोरल एक्टिविटीज को दिखाता है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुंडली में शुक्र सप्तम भाव के कारक ग्रह है, स्पेशली मेल साइड, पुरुषों के केस में। तो छठवां भाव क्या है? 7वें से 12वां है। तो अगर चाहे मेल हो या फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल रख रहा है, अफेयर रख रहा है, अवैध संबंध रख रहा है, इलीगल रिलेशंस वगैरह रख रहा है, तो वो अगर एक्सपोज हो गया, भेद खुल गया, तो उसके कारण संबंधों में दरार, डिवोर्स, ब्रेकअप, लव लाइफ में सारी चीजें आ सकती हैं। पता चला पत्नी है तो उसके बावजूद भी बाहर अफेयर रखे हुए, एक्सपोज हो गया, पति ने डिवोर्स दे दिया। किसी से लव लाइफ चल रही थी, उसको पता चला कि इनका उनसे भी अफेयर है, तो वहां भी ब्रेकअप हो गया। तो इस तरह की चीजें आ सकती हैं, क्योंकि शुक्र को क्या चाहिए? प्लेजर चाहिए, आनंद चाहिए। और वो अगर किसी लग्न विशेष के लिए निगेटिव होकर छठवें भाव में पीड़ित हो गए, अस्त हो जाए, नीच के हो जाए, अति शत्रु राशि के हो जाए और एफ्लिक्टेड हो जाए, और शुक्र क्या करेगा? अब प्लेजर को सर्च करेगा, आनंद को सर्च करेगा, हैप्पीनेस पाने की कोशिश करेगा। और छठवां भाव किस चीज का है? इलीगल और इमोरल चीजों का है। तो जातक को भोग विलास सारी चीजें प्रदान करेगा, और जातक उसमें इतना ज्यादा इंगेज हो जाएगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कब वो बर्बादी के रास्ते पे आ गया। मैरिज ब्रेक हो गई, डिवोर्स हो गया, लव लाइफ ब्रेकअप आ गए, और कोई अगर शौक था, हॉबी थी दारू पीने की, सिगरेट पीने की, या फिर सेक्स करने की, तो इतना ज्यादा एक्सेसिव इंडल्ज हो गए कि वो उसके जाकर के व्याधियों, रोग का कारण बन गया और अपयश समाज में अलग मिला। पता लगा कोई महिला है तो अपने पति को धोखाधड़ी के दे रही, किसी अन्य से अफेयर कर रही है, और बाद में उसका भेद खुल गया, तो जिसकी वजह से उसके पति ने उसको छोड़ दिया और बदनामी अलग हुई समाज में। तो इन चीजों के जो जातक के भोग विलास है, अमोद प्रमोद है, आनंद है, लेकिन अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव के छठवें भाव पीड़ित हुआ, तो ये भोग विलास या आनंद प्रमोद क्षण भर के लिए उसे खूब आनंद दे सकते हैं, लेकिन उसको रोग व्याधियां सारी बर्बादी की ओर ले जाएंगे और प्लस अपयश का सामना अलग कराएंगे। जब कुंडली में शुक्र की स्थिति हो, तो मैं तो जब शुक्र की कुंडली में अगर हो छठवें भाव में, तो ध्यान दीजिएगा, बाय डिफॉल्ट कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से छठवें भाव में छठी राशि आती है, कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है। और अगर वास्तव में देखिए, अगर ये भाव की बात करें तो कुंडली का छठवां भाव कन्या राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में, जो कि शुक्र की नीच राशि है। और अगर ओरिजिनल में भी शुक्र कन्या राशि में आ गए, नीच के हो गए, और जो पापा ग्रहों का प्रभाव आ गया, जैसे अगर हम स्पेशली बात करें मेष लग्न में, ध्यान दीजिए, मेष लग्न में शुक्र दूसरे भाव के और सप्तम भाव के स्वामियों के कुंडली के छठवें भाव में है, तो कालपुरुष के अकॉर्डिंग छठवां भाव में शुक्र की नीच राशि आती है कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग। और मेष लग्न को भी देखें तो इसमें भी शुक्र दूसरे और सप्तम भाव के स्वामियों के छठवें भाव में बैठे हैं, और अगर ये एफ्लिक्टेड हो गए तब तो रिलेशनशिप वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कितने सारे अवैध संबंध बन जाते हैं, इलीगल रिलेशनशिप बन जाते हैं, बदनामी अलग होती है। जब तक अपने भोग विलास में ज्यादा इस तरह डूब जाता है कि उसके लिए भौतिक सुख बहुत ज्यादा महत्व रखता है, और सब कुछ उसके लिए भौतिक सुख ही मायने रखता है। कितना ज्यादा भौतिक सुख भोगूं, और अल्टीमेटली उसको रोग व्याधियों को भी ले जाता है, बदनामी को अलग ले जाता है, संबंध वगैरह अलग छूट जाते हैं, और जहां तक जाकर अंत में अकेला पड़ जाता है। इस तरह की स्थिति होती है। तो शुक्र का यहां से अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल वगैरह करना पड़ सकता है, क्योंकि छठवां भाव एक दूसरे स्थान भी है, उपचय स्थान भी है, और ये शुक्र के कारकत्व और छठे भाव के कारकत्व में काफी विपरीत चीजें आती हैं। अब देखिए, शुक्र सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेगा। 12वां भाव किसी का है? खर्चों का है, लॉसेस का है, और 12वें भाव से हम बेड प्लेजर, संभोग, ये सारी चीजें देखते हैं। और शुक्र अगर यहाँ पे किसी लग्न विशेष के लिए पीड़ित हुए, छठवें भाव में अच्छी स्थिति नहीं है, किसी लग्न विशेष के लिए नेगेटिव के छठवें भाव में अच्छी स्थिति नहीं है, सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं, तो एडिक्शन लग जाना, और 12वें भाव से हम बेड प्लेजर, ये सारी चीजें देखते हैं।
तो एक्सेसिवली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, इमोरल इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी ये सारी चीजें आ सकती हैं, जिसके कारण शरीर का नुकसान तो अलग होगा। 12वां भाव लॉस को शो करता है, एनर्जी लॉस को, शरीर के लॉस को, तो नुकसान तो शरीर को रोग वगैरह पर होगा ही होगा, अपयस अलग का सामना करना पड़ेगा। और जो कि 12वां भाव एडिक्शन वगैरह को भी शो कर सकता है, और शुक्र पीड़ित हुए तो इतना ज्यादा भोग विलास दे देंगे, वो जाकर के एडिक्शन में तब्दील हो जाएगा, वो एडिक्शन ले जाकर के जातक को ऐसा रोग वगैरह दे देगा जिससे उभरना जातक के लिए मुश्किल हो जाएगा। और 12वां भाव ध्यान दीजिएगा अमर्यादित संबंधों को भी दिखाता है, और शुक्र रिलेशनशिप के कारक है। और सब कहां बैठे हैं? 7वें से 12वें भाव में बैठे। 7वां भाव क्या है? मैरिटल लाइफ का, स्पाउस का है। उससे 12वें भाव में बैठे हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट का स्थान है। तो पति को धोखा करके दे करके या पत्नी को धोखा दे करके जातक दूसरे संबंधों में पड़ जाएगा, और यहां से सप्तम पुरुष 12वें भाव को देख रहा है, तो उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, और एक नहीं मल्टीपल हो सकते हैं, जिसके चलते संबंध तो टूटेंगे, रोग अलग होगा, रोग व्याधियां अलग होंगी। तो ऐसा जातक पीड़ित होंगे, शुक्र है तो भोग विलास सारी चीजें दे देंगे। लेकिन अगर शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव हो गए, 6वें भाव में अच्छी स्थिति में है, तो ये इनकी जो सप्तम कुंडली कुंडली के 12वें भाव पर जा रही है, और 12वें भाव में जो राशि है उससे अगर शुक्र का संबंध अच्छा बना, तो 12वें भाव से हम चैरिटी, दान, परोपकार, ये सारी चीजें भी देखते हैं। और 6वें भाव से हम बताया था आपको, 6वां भाव सेवा का है, सर्विस का है, और 6वें भाव से हम अंडर प्रिविलेज पीपुल, जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, पेट्स वगैरह का विचार करते हैं। तो मैंने यहां पे बताया था आपको कि जातक सोशल वर्क करेगा, अंडर प्रिविलेज पीपुल के लिए, वेलफेयर के लिए, जन कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, जानवरों के वेलफेयर के लिए, उनके केयरिंग के लिए, तो इस चीज में जातक अपनी सेवा वगैरह दे देगा, उसको जहां से उसको आनंद मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, अगर ये ऐसा कब होगा? जब शुक्र उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव हो। और जो सप्तम कुंडली से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं, चैरिटी का डोनेशन वगैरह, तो ये चीज इसको और कंफर्म कर देती है, क्योंकि 12वें भाव पर शुक्र की दृष्टि जा रही है। तब जातक अपनी सर्विसेज वगैरह अंडर प्रिविलेज लोगों के कल्याण के लिए, पेट्स के कल्याण के लिए, पालतू जानवरों के कल्याण के लिए अपनी सर्विसेज वगैरह दे देती है। और अगर यहाँ पर शुक्र अच्छी अवस्था में, इनके ऊपर गुरु वगैरह का प्रभाव है, और 12वें भाव से भी स्पिरिचुअलिटी का भी विचार करते हैं, तो 12वें भाव में जो राशि अगर उससे शुक्र का अच्छा संबंध बना, तो जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी रुचि ले सकता है। देखिए शुक्र भी नॉलेज, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। 6वें भाव में बैठे हैं, डेली रूटीन लाइफ को 6वां भाव रूटीन रिप्रेजेंट करता है, तो किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक परसुएट की नॉलेज शुक्र अच्छा दे सकते हैं अगर यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, और जातक उसको अपनी डेली लाइफ में फॉलो भी कर सकता है। देखिएगा शुक्र के पास संजीवनी विद्या थी, और 6वां भाव किसका है? रोग का है। ध्यान दीजिएगा, शुक्र के पास संजीवनी विद्या थी मृत व्यक्ति को जीवित करने की, और 6वां भाव किस चीज का? रोग का है, व्याधियों का है। तो शुक्र अगर किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर 6वें भाव में अच्छी स्थिति में है, तब ये ऐसा व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड किसी प्रकार के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे शुक्र किसी लग्न विशेष के लिए पीड़ित है, निगेटिव है, और शुक्र मंगल से प्रभावित हो गए, युति हो गई, या फिर राहु से प्रभावित है, तब ऐसे स्थिति में चरित्र के ऊपर लांछन लग सकता है, दाग वगैरह ला सकता है। शुक्र कुंडली के 6वें भाव में हो, किसी लग्न विशेष के लिए निगेटिव हो, 6वें भाव में पीड़ित हो, तो जातक को अपने चरित्र का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि चरित्र के ऊपर दाग, ब्लेम, अपयश वगैरह सारी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत लग सकती है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में शुक्र 6वें भाव में बैठे हो तो जातक को किस प्रकार का फल मिलता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।